हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं FY UGP सेमेस्टर 1 मेजर 1 माइनर 1 हिस्ट्री। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जिन भी स्टूडेंट का मेजर पेपर हिस्ट्री होने वाला है, माइनर पेपर हिस्ट्री होने वाला है, उन स्टूडेंटों के लिए जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लेकर के मैं आ गया हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और ये वही MCQ क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थात कहा गया है, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन उठाया गया है जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके MCQ क्वेश्चन में आने वाले हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जितने क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव करवा दिया है, अगर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चाहे वो मेजर पेपर का हो, माइनर पेपर का हो, MDC का हो, किसी का भी हो, सबका तैयारी मैंने करवा दिया है। ठीक है, और आपके सारे सब्जेक्ट का तैयारी मैंने इस चैनल पे करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या MCQ क्वेश्चन है। देखिए, पहला MCQ क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है हड़प्पा की खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो किसने किया था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। कौन सा वेद, ऋग्वेद जो है ना सबसे पुराना वेद है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में अगर बात करें तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कितने, टोटल जो है ना 10 मंडल होते हैं किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, अब देखिए 4 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना का श्रेय किसे जाता है। मीन्स मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना किया गया था, इसका श्रेय जो है वो किसको जाता है, ये किसने किया था, तो किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ना दोस्तों, वो ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो मंडल 3 में है। किसमें, तृतीय मंडल में है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। मीन्स ऋग्वेद का जो है ना सबसे पवित्र नदी कौन सा है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया, सरस्वती को कहा गया। वैसे आप लोग गंगा मार देते हैं, ठीक है, गंगा को टिक आउट करते हैं, लेकिन ऋग्वेद में जो है ना सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया, सरस्वती को कहा गया। किसको, सरस्वती नदी को कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ सबसे नया वेद कौन सा है। सबसे नया वेद कहने का अर्थ है कि जो हाल फिलहाल में बना हुआ है। ठीक है, तो कौन सा वेद है, अथर्ववेद। कौन सा, अथर्ववेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते का जो वर्ड है ना, ये कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से। कहाँ से, मुंडक उपनिषद से कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सत्यमेव जयते का वर्ड लिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि सामवेद में किसका उल्लेख है। सामवेद हम लोग जो पढ़ते हैं तो सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो सामवेद में जो है ना संगीत का उल्लेख मिलता है। किसका, संगीत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखिए आपको फिर से पूछा गया कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया। अब इस भारतीय संगीत का जो जनक है वो कौन सा वेद है, तो कौन सा वेद है, सामवेद। क्योंकि सामवेद के तहत हम लोग क्या पढ़ते हैं, संगीत कला के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक जो है वो कौन से वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। किसको दोस्तों, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ अजुर्वेद में किसका उल्लेख है। अजुर्वेद जो है ना दोस्तों, उसमें किस चीज़ का उल्लेख है, किसका उल्लेख किया गया, तो उसमें जो है ना कर्मकांड का उल्लेख है। किसका, कर्मकांड का उल्लेख किया गया, किसमें, अजुर्वेद में। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि अथर्ववेद में किसका उल्लेख है। अथर्ववेद जो है ना उसमें से किसका उल्लेख है। ठीक है, तो अथर्ववेद में जो है ना रोग निवारण व जादू टोना का वर्णन किया गया। ठीक है, मीन्स रोग निवारण का मतलब समझते हैं कि बीमारी से कैसे बचेंगे, अगर आपको कोई बीमारी हो जाता है तो उसको उसका निवारण कैसे करेंगे, उसके साथ साथ जादू टोना मीन्स ब्लैक मैजिक के बारे में इसमें से बताया गया। किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपनिषदों की संख्या कितनी है, मतलब कितने उपनिषद होते हैं, तो कितने उपनिषद हैं, तो टोटल जो है ना 108 उपनिषद है। कितने, 108 उपनिषद हैं।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, लिखा हुआ उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उपनिषद जो है ना उसको और किस नाम से जानते हैं, तो वेदांग के नाम से जानते हैं। वेदांत, वेदांत के नाम से इसको जानते हैं। किसको, उपनिषद को। कोई पूछेगा कि वेदांत को और किस नाम से जानते हैं, तो उपनिषद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है, 6 होती है। कितना, 6। वेदांत नहीं, वेदांग। यहाँ पे जो ना वेदांत अलग है और वेदांग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, मीन्स व्याकरण जो है उसका सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सा है, तो अष्टाध्यायी। कौन सा, अष्टाध्यायी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, लिखा हुआ अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है। अष्टाध्यायी जो है ना इसका रचयिता कौन है, मीन्स इसका रचना किसने किया था, किसने किया था, पामिनी ने किया था। किसने, पामिनी ने इसका रचना किया था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, लिखा हुआ पुराणों की संख्या कितनी है, मीन्स कितने पुराण होता है। गरुड़ पुराण वगैरह जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई मर जाता है गरुड़ पुराण किया जाता है ना, तो पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो पुराणों की संख्या 18 होती है। कितना, 18 पुराण होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। वैदिक आर्य जो आए थे ना भारत में, उसका मुख्य भोजन क्या था, तो उनका मुख्य भोजन था गेहूं और चावल। क्या था, गेहूं और चावल, या तो हम लोग जौ और चावल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। मीन्स वैदिक लोग जो आए थे ना उसमें से किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किए थे वो लोग, तो लोहा का किए थे, ठीक है। अब पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा धातु का प्रयोग किए थे, तांबा का। किसका, तांबा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। काशी महाजनपद जो है ना उसका राजधानी कहाँ था दोस्तों, तो कहाँ था, और वाराणसी में था। कहाँ पे, वाराणसी में इसका राजधानी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, लिखा हुआ रामायण के रचयिता कौन है। रामायण का रचयिता जो है वो कौन है, तो महर्षि जो है ना वाल्मीकि है। कौन है, महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ 23 में कि रामायण में कितने खंड हैं। रामायण में कितने कांड है, कितने कांड का वर्णन किया गया रामायण में, तो 8 कांडों का वर्णन किया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कि महाभारत के रचयिता कौन है। वहाँ तो हम लोग जान गए थे, रामायण में तो जान गए थे वाल्मीकि हैं, ठीक है। तो महाभारत का रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। कौन है, वेद व्यास जी, ठीक है। फिर लिखा हुआ 25 में कि अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र का रचना किसने किया है, किसने किया है, कौटिल्य ने किया, कौटिल्य ने किया, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। फिर लिखा हुआ मेघदूत का रचयिता कौन है। मेघदूत का रचना जो है ना किसने किया है, किसने किया है, कालिदास ने मेघदूत का रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के रचनाकार कौन है। ऋग्वेद का रचनाकार कौन है, ऋग्वेद का रचना किसने किया, तो किसने किया, विश्वामित्र ने किया था। किसने, विश्वामित्र ने ऋग्वेद का रचना किया था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद का रचना किसने किया था, या तो विश्वामित्र ने किस वेद का रचना किया था, तो ऋग्वेद का रचना किया था। फिर लिखा हुआ ओम कहाँ से लिया गया। ओम जो वर्ड है, शब्द जो है, ये कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति की रचना किसने किया। मनुस्मृति जो है उसका रचना किसने किया है, तो किसने किया है, मनु ने इसका रचना किया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे। मीन्स जैन धर्म के पहले तीर्थकार जो थे वो कौन थे, तो ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कहा गया है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान महावीर जो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के समीप जो है ना कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे, कुंडग्राम में जो है ना इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थकारों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार से कितने तीर्थकार थे, तो 24 तीर्थकार थे। कितने, 24 तीर्थकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसने किया था, ठीक है, स्थापना किसने किया था, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे, गौतम बुद्ध। किस, कौन थे, गौतम बुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना वो कहाँ से हुआ था, तो बौद्ध गया से हुआ था। कहाँ से, बौद्ध गया से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया। मीन्स गौतम बुद्ध ने जो घर को त्याग दिया था उस घटना को क्या कहा जाता था। ये सारे
क्वेश्चन जो है ना दोस्तों मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा दिया। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लोगे ना तो एक भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको मेजर पेपर हिस्ट्री का हो, माइनर पेपर हिस्ट्री का हो, चाहे वो एमडीसी का हो, ठीक है, सबका तैयारी मैंने करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मीन्स प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोज़ को आराम से जाकर के देख सकते हो। उसके साथ साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग दोनों ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जो शरीर को त्यागा था, जिसमें इनका मृत्यु हुआ था, तो वो घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध जो है उसने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में अपना पहला उपदेश इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजन पद की संख्या कितनी है? महाजन पद की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 16 महाजन पद है। कितना? 16 महाजन पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? कितने वेद होते हैं? तो कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कितने? 4 वेद होते हैं। फिर है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ना किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ना वो कौन सा वेद में है? तो कौन सा वेद? ऋग्वेद में है। कौन सा वेद में दोस्तों? ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? गुजरात के कुंडलपुर गाँव में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात के कुंडलपुर गाँव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? मौर्य साम्राज्य जो है उसका पतन कब हुआ था? तो 180 ईस्वी पूर्व जो है ना इसका पतन हुआ था। किसका? मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। फिर है क्वेश्चन 44 में कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मौर्य साम्राज्य का स्थापना का श्रेय जो है वो किसको जाता है? तो किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध का जो राजधानी है वो कहाँ था? तो मगध का राजधानी कहाँ था? और राजगृह था। कहाँ था? राजगृह में राजगीर था, ठीक है। तो यहाँ तो दोस्तों आपके टॉप 45 एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना ही क्वेश्चन से जो है ना आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। मैं देखिए ये भी नहीं कहा जा सकता ना कि एमसीक्यू क्वेश्चन मिल ही जाएंगे सो, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन का कोई माँ बाप होता नहीं है। एमसीक्यू कहाँ से देते हैं आपको इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने होंगे, सब्जेक्टिव के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट का लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।